कितना बड़ा नुकसान है और कितना? एटमॉस्फेयर नुकसान के माल हम ढो रहे हैं। इतना 15 दिन का सेल, पूरा महीना भर का सेल चले जा रहा है, सब कुछ चले जा रहा है। 10 दुकानें होगी एक बिल्डिंग की हम बात करें तो। आप देखिए और खाली हो रहा है और इस सब की मार इन दुकानदारों पर पड़ रहा है जिन्होंने बरसों पहले इस दुकान को खरीदा है। तो मुआवजा कुछ मुआवजा तो मिलना चाहिए। प्रशासन तो अभी खाली करने बोल रहा है अभी खाली। देखिए, सबसे पहली बात तो बिल्डर को ऐसा नक्शा पास नहीं हुआ तो बेचना नहीं चाहिए था। अगर वो बेचे हैं तो सबसे ज़्यादा क्योंकि हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग को तो पता नहीं कि क्या है। आप चल के अंदर देख लीजिए कितनी बड़ी-बड़ी मशीन है। दिल्ली से आता है सेटअप लगाने में उसको 30 दिन लगे थे। अब उसको निकालने में 1 दिन 7 दिन के अंदर कैसे निकल जाएगा? और अब देखिए ये सब कुछ इन लोगों को ले जाना है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करें क्या। अभी तो खाली करना ही अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। इसमें दोषी आप किसको मान रहे हैं? जो सिस्टम है उसको मान रहे हैं कि किसको? सिस्टम क्या है भैया? मार्केट एरिया 10 मिनट के लिए लोग आते हैं, अपना काम करवाते जाते हैं। बेसमेंट से कोई दिक्कत नहीं है। ये जबरदस्ती वाला एक थोपा गया डिसीजन। तो ये सिर्फ हमने आपको एक उदाहरण के तौर पर एक टावर का हमने दिखाया है और अभी फिलहाल 46 टावर और ऐसे पता नहीं कितना और ज़्यादा कुछ होगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हाई कोर्ट के नोटिस के बाद जेनेसी ने उन बिल्डिंग पर कार्रवाई करना शुरू किया है जो पार्किंग स्पेस है, जिस पार्किंग स्पेस में कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रहा है। लेकिन आपने अभी तक जो है जेनेसी का पक्ष को सुना है, बिल्डर एसोसिएशन का पक्ष को सुना है, लेकिन इसमें जो विक्टिम्स हैं वो जो लोग पैसे देकर दुकान खरीदे हैं, रजिस्ट्री कराए हैं और अब उन्हें किसी तरह के कोई मुआवजा नहीं मिला और अब उन्हें खाली करना पड़ रहा है। मतलब बिल्डर से ज़्यादा प्रभावित वैसे लोग हैं जिन्होंने दुकान खरीदा है। ये आपको जेनेसी का पहले आप इस नोटिस को देखिए जिसमें बिल्डर्स के नाम से और ज़मीन मालिक के नाम से चिपका दिया गया है और 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है। और इसका मार कहीं ना कहीं अभी जो पड़ रहा है जिन्होंने लाखों और करोड़ों में दुकान खरीदा है उन लोगों पर। तो उन लोगों से भी जो लोग, हालांकि पहले हमें दृश्य दिखा देते हैं कि क्या है। देखिए आप, इन्वेस्टमेंट की दुकानें हैं। आप इसे देखिए, एक्सिस बैंक से लेकर तमाम इधर आप जेन्युइन पार्क, ये तमाम सारी दुकानें खाली हो रही हैं। आप देखिए इसी तरीके से हमें लगता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 दुकानें होगी एक बिल्डिंग की हम बात करें तो। आप देखिए और खाली हो रहा है और इस सब की मार इन दुकानदारों पर पड़ रहा है जिन्होंने बरसों पहले इस दुकान को खरीदा है और जो है उनका पैसे के क्या किस तरीके से मुआवजे का भुगतान होगा, क्या कुछ वो करेंगे, उन्हें ये पता नहीं। बस वो सिर्फ अभी आदेश पर खाली कर रहे हैं। तो ऐसे ही इनसे मिलेंगे, पहले गुप्ता जी से मिलते हैं। गुप्ता जी पिछले कई दिन से लगे हुए हैं, देखिए अपनी मशीन उशीन यहाँ से खाली करने में लगे हुए हैं और कितने साल से चलाने होंगे, कितना समय लगा होगा इस दुकानों को यहाँ पर बसाने में। और अब इन्हें जब खाली करना पड़ रहा है और इन्हें पता नहीं है कि इनके जो पैसे इसमें अब तक इन्वेस्टमेंट हुए हैं उसका क्या होगा और क्या करेंगे। गुप्ता जी थोड़ा सा टाइम दीजिए। नाम क्या है आपका? नाम किशोर कुमार गुप्ता। कब से यहाँ पर? हम 2003 से 2003 जब बना था तभी बंद से? बना था। उसी समय आपने दुकान हाँ खरीदा उसी था? टाइम। हाँ रजिस्ट्री हुआ रजिस्ट्री था? सब किया हुआ है। हाँ। अब खाली करना पड़ रहा है तो आप क्या कहेंगे? आपका क्या मुआवजा कुछ है? मुआवजा तो मिलना चाहिए। प्रशासन तो अभी खाली करने बोल रहा है अभी खाली। खाली कीजिए उसके बाद देखिए क्या होता है। करेंगे क्या? कितना बड़ा? कर दिए थे इतना एल है मेरा। वो तो ठीक है, लेकिन इस एरिया का अब होगा क्या? अब होगा क्या? वो तो बोलता पार्किंग बनाएंगे। बिल्डर से आपने बात नहीं की? बिल्डर से हमारा बात नहीं क्या हुआ। नहीं बिल्डर से बात नहीं हुआ अभी। हाँ। बिल्डर से बात नहीं हुआ अभी। अभी तो फिलहाल प्रशासन बोल रहा है खाली करने के लिए। हम लोग खाली कर दे, उसके बाद देखिए अब क्या करता है। अभी बिल्डर लोग भी तो शायद दे रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, क्या कर रहा है, पेपर में दिया था। तो आपने नहीं कहा कि भाई ठीक है हम तो खाली करेंगे, लेकिन हमारे जो पैसे लगे हैं, हमने जो रजिस्ट्री करा है उसका क्या मतलब होगा? हम लोग सब बातचीत करेंगे अब क्या करना है। अभी अकेले मेरा बोलने से तो नहीं ना होगा। सब बैठ के हम लोग बातचीत करेंगे। कितने दुकान इस कम्प्लेक्स में है नीचे में? 20 तक होगा। नीचे हाँ 15-20 तक होगा। पीछे बैक साइड में भी है ना। 2003 से, मतलब पिछले 20 साल बिल्डिंग से बन आप रहा। दुकान हाँ चला रहे हाँ थे। हाँ बिल्डिंग बन रहा था, बनते हुए हम लोग लिए। अरेस्टेड सब है, सोचिए ट्रेड लाइसेंस जेनेसी का है, देखिए सब चीज़ किया हुआ है। अब देखिए क्या होता है। फिलहाल प्रशासन खाली करने बोला, हम लोग खाली करते हैं। उसके बाद क्या होता है देखिए। तो वैसे ही पता नहीं है, अभी तो सिर्फ ये लोग आदेश पर काम कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या और इन्हें ये पता नहीं है और क्या ये करेंगे। ठीक है, इनके हिसाब से तो इन्होंने सारे डॉक्यूमेंटेशन अपने जो कानून में प्रावधान है इन्होंने कराया है और किया है, लेकिन इसके बाद क्या कुछ होगा उसका ये पता नहीं है। तो चलिए और लोगों से भी थोड़ा पहले बातचीत करेंगे। आप भी रेंट पर थे कि मतलब ऐसे ही खरीदा हुआ था? वो भी नहीं बता सकते भैया। अभी लेकिन खाली हो रहा है। खाली हो रहा है। ये भी देखिए इनका भी यहाँ पे स्टॉक था और ये सब खाली हो रहा है, इसलिए कि देख ही रहे कि बाहर में नोटिस लगा हुआ है और
हालांकि बहुत सारे लोग वैसे पीड़ित हुए हैं जिन्होंने दुकान पैसे हालांकि जो रेंट पर होंगे उन्हें तो नहीं, लेकिन जिन्होंने इन दुकान को खरीदा है उनका बहुत बड़ा लॉस है। और ये सवाल वही ये पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे में बिल्डर्स और जो जेनेसी की ये है लापरवाही की वजह से हमारी जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा, ये सवाल पूछना लाजमी भी। देखिए सर भी खाली करा रहे ये एक्चुअली ऊपर में जो शोरूम है ना, हीरो का शोरूम, उन्हीं का दुकान है। उन्हीं का दुकान, लेकिन खाली तो खाली क्या करना पड़ रहा, सभी खाली करना पड़ रहा। नोटिस हुआ है तो खाली करना ही होगा। हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। कभी पहले ऐसा नहीं माहौल हुआ था, कहा जा रहा है कि 2011 से ही मामला 2011 में एक बार हुआ था, जिस समय दुकान सील हुआ था। उस समय भी हम लोग हटे थे यहाँ से, फिर बाद में इसको खोला गया है तो फिर हम लोग आए हैं। अभी फिर अचानक ये नोटिस आया है कि 7 दिन के अंदर खाली करना है तो खाली करना है। आगे का फ्यूचर क्या है नहीं है किसी को पता नहीं है। अभी इतना माल, इतना शिफ्टिंग, इतना सामान, इतना ले जाना, कितना बड़ा नुकसान है और कितना नुकसान तो है ही है। एटमॉस्फेयर नुकसान के माल हम ढो रहे हैं। इतना 15 दिन का सेल, पूरा महीना भर का सेल चले जा रहा है, सब कुछ चले जा रहा है। आगे कहाँ होगा ये भी पता नहीं। आगे कहाँ नहीं, मेरा सेटअप हुआ है, आगे कहाँ होगा नहीं होगा जहाँ तक वो पहले। लेकिन एक बहुत बड़ा झंझट है कि एस्टेब्लिशमेंट, इतना पुराना एस्टेब्लिशमेंट पूरा हट रहा है। आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने, जैसे उन्होंने कहा कि पैसा, और कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि 20-20 साल से 2003 से, इसलिए कि ये टावर यहाँ पर लोग हैं। और वैसे में जैसे बार बार हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ा नुकसान वहीं लोगों का है जिन्होंने पैसा देकर इस दुकान को खरीदा है, बिल्डर्स। और जो भी नगर निगम या जेनेसी की जो कह सकते हैं कि उन्होंने क्या रूल समझा नहीं समझा, और अब जब कोर्ट का आदेश आया खाली करने के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन विक्टिम्स का पक्ष कौन सुनेगा, क्या होगा उसका ये फैसला नहीं। आइए इनसे भी हम बात करते हैं। ये भी अपनी सारी सेटअप, पिछले 20 साल के लगाए हुए सेटअप्स को सबको खाली करना पड़ा। क्या नाम? राजेश तिवारी। कितने साल पहले लिए थे? ये हम लोग का 2004 से है। 2004 से। हाँ। अभी जब आया है खाली करने का, आप लोगों का क्या पक्ष है? आप लोग क्या कहेंगे? हमने बिल्डर्स का सुन लिया, जेनेसी का सुन लिया कि कोर्ट का आदेश है हमें ये करना। आप लोग क्या करेंगे? इसलिए कि आप अगर रियल कोई विक्टिम्स है तो आप सब हैं, इसलिए कि आपने पैसा देकर दुकान खरीदा है, रजिस्ट्री कराया है। देखिए, सबसे पहली बात तो बिल्डर को ऐसा नक्शा पास नहीं हुआ तो बेचना नहीं चाहिए था। अगर वो बेचे हैं तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग को पता नहीं कि क्या है। हम तो केवल देख रहे हैं कि बिल्डर बेच रहा है, हम लोग को ज़रूरत था, हम लोग ले लिए। ठीक है, अब सिचुएशन ऐसा है कि बिल्डर भी हाथ खड़ा कर चुका है, और हाँ, और जो जेनेसी है वो डायरेक्ट हम लोग के ऊपर चार्ज है कि आप लोग अपना सामान 7 दिन के अंदर निकालिए। आप चल के अंदर देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी मशीन है। दिल्ली से आता है, सेटअप लगाने में उसको 30 दिन लगे थे। अब उसको निकालने में 1 दिन, 7 दिन के अंदर कैसे निकल जाएगा? आम आदमी के लिए करोड़ों का नुकसान हो, कहाँ से भरपाई कहाँ से करेगा? क्या फिर से उससे उसी स्थिति में है, बड़े मान लीजिए जो फर्म है वो तो खरीद ले, आम आदमी मान लीजिए कहीं से कितने लोगों का बिलों का पूरा नुकसान ही है इसमें। कोई भी किसी किसी का फ़ायदा नहीं है। मतलब बेसमेंट जो ऑलरेडी जो इसमें काम चल रहा है उसको तो नुकसान ही नुकसान है। उसका तो बिल्डर का कोई मतलब नहीं है। बिल्डर ने हाथ खड़ा कर दिया। अब हम लोग के ऊपर है कि हम लोग इसको सामान लेके कहाँ जाए। अब नया जगह लेने का मतलब है कि पूरा शिफ्टिंग का चार्ज और नया जगह का अलग रेट है, और उसको तो रेंट में मिलेगा, अभी तुरंत खरीद भी नहीं सकते। इतना हैवी तो इन्वेस्टमेंट। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है कि भाई हमने जो खरीदा है हमारा वो पैसा कम से कम वापस जेनेसी कराए या कुछ? हाँ, ये ऐसा तो करना चाहिए कम से कम। जितना इतने साल के बाद हम लोग जिस समय लिए थे, मान लिया 10 लाख रुपए में लिए कौन थे। है बिल्डर आप लोग? हम लोग के जिले अनूप चटर्जी। बात भी किया? नहीं, बात नहीं हुई अभी। वो आप लोगों ने संपर्क नहीं साधा कि ऐसे नहीं, इससे पहले भी एक बार सीलिंग हुई थी, 2011 2011 में हुई थी। उस समय भी उसने कुछ कुछ करके फिर खुल गया। लेकिन अब तो ऐसी परिस्थिति नहीं है, इसलिए कि इस बार तोड़ने का ऑर्डर है, तो कम से कम वो भी रहा तो एक बार फाइनल हो जाए ना। लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं, अब क्या बोल सकते हैं हम लोग इसमें। एक्चुअली बोल नहीं सकते हैं, आप समझ सकते हैं, सिर्फ बयां ही कर सकते हैं। देखिए इनका पूरा सेटअप है, जिस मशीनों की बात कर रहे थे, बड़ा मुश्किल से इन्होंने ये सेटअप लगाया होगा। और अब देखिए ये सब कुछ इन लोगों को ले जाना है, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करें क्या। अभी तो खाली करना ही अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सिर्फ हमने आपको एक उदाहरण के तौर पर एक टावर का हमने दिखाया है, और अभी फिलहाल 46 टावर, और ऐसे पता नहीं कितना और ज़्यादा कुछ होगा। और इसका नुकसान आम आदमी किस तरीके से करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। केवल मालिक ही नहीं है सर, इसमें जो एम्प्लॉय है उनका क्या होगा? वो जो काम कर रहे हैं वो क्या कर, मालिक तो मान लीजिए बंद करके चला गया, तो जो स्टाफ है इतने इतने सैलरी में जब काम कर रहे हैं वो भी तो गए। हाँ, किसी को नौकरी तो मिल नहीं रहा। और जो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में 20 साल में जमा जमाया बिजनेस अचानक से बंद हो जाएगा, वो क्या करेंगे फिर?
सही बात है। इसमें जो आम पब्लिक को सर्विस मिल रहा है उसका क्या होगा? जो हम लोग का काम 200 300 400 रुपया कम कॉस्टिंग में हो जा रहा है, और यही चीज़ अगर एक बड़ा सा मॉल में बड़ा सा शोरूम में होगा तो हम लोग का क्या होगा? जो काम 500 में हो रहा है वो 5000 में होगा, आम पब्लिक भी मारा जाएगा। इसमें दोषी आप किसको मान रहे हैं? सरकार को, इस जो सिस्टम है उसको मान रहे हैं कि किसको? सिस्टम क्या है भैया, जो चीज़ कम कॉस्ट का है वो कम कॉस्ट वाले जगह पे ही हो पाएगा। इसीलिए बेसमेंट में है तो ओके है, जरूरी नहीं है मार्केट एरिया का बेसमेंट है, कोई आपका कॉलोनी या फ्लैट एरिया का नहीं है जो कि आपको उसमें आप बहुत ज़्यादा बोलिएगा कि फ्लैट में गाड़ी नहीं लग पाए, ये नहीं हो पाए वो पाए। मार्केट एरिया 10 मिनट के लिए लोग आते हैं, अपना काम करवाते जाते हैं, बेसमेंट से कोई दिक्कत नहीं है। ये ज़बरदस्ती वाला एक थोपा गया डिसीजन है। तो बात सवाल यही कि जब बनते बनते बन जाता है पिछले 20 सालों से, और आप 2011 में जब ये आया था आदेश, इसके बाद भी आप कई बिल्डिंगें सैकड़ों की संख्या में बनी है। उस समय जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो हमारा लोकल बॉडी होता है, जिनकी जिम्मेदारी होती है, उस समय वो आंख मूंद के बस अपना काम करते रहते हैं। लेकिन जब कोई इस तरह का आदेश आता है तो हाथ सीधे खड़ा कर लिया जाता है, और अंत में भुगतता वही है जो आम आदमी है। उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, इसलिए कि दोषी भी उसी ठहराया जाता है कि आपने उस समय डॉक्यूमेंट्स देखकर क्यों नहीं किया, यहाँ तो रजिस्ट्री भी है। तो क्यों नहीं हम पहले ही जब इस नियम को जब शुरुआत में ही उसको क्यों नहीं खत्म कर? आज भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इलीगल बिल्डिंगें बन रही हैं और तमाम तरह की चीजें हो रही है। लेकिन क्या है कि जब कार्रवाई की बात आती है तो उस समय जो जिम्मेदार होते हैं वो अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, और इनके जैसे लोग जो अपनी जमी जमाई पूंजी बड़ी कटौती करके मुश्किल से इसे दुकान खरीदते हैं और खत्म करते हैं। और अब इसीलिए ये कहा है कि अब से आगे से अगर कुछ भी अगर ऐसा हो तो बड़े अपने पूंजी का इन्वेस्टमेंट बड़ा सोच समझ कर करिए, नहीं तो बेचने के समय बिल्डर आपको तरह तरह की चीजें दिखाता है, लोभ लालच देता है और पूरी गारंटी लेता है कि जो कुछ होगा हम हैं। लेकिन आप समझिए कि जब कार्रवाई होता है तो इसी तरीके से भाग खड़ा होता है। और आज भी G+2 की जगह G+5 7 बिल्डिंगें बिक रही हैं करोड़ों में, और आप मूर्ख बन के एक दूसरे को देखकर खरीद लेते हैं। उन्होंने खरीदा तो क्या हम कहीं ना खरीद सकते? लेकिन एक दिन आप समझिए कि आपका भी सपना अगर इस तरीके से हो गया तो आप क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।